नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा बिंदास होंगे। दोस्तों, मैं भावना भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन। जल्दी से आप लोग सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास आपकी शुरू है। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी को जय हिंद जय भारत। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से जो आपका तैयारी है या जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं वो एकदम परफेक्टली कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास आपकी शुरू हो गई है। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को प्रणाम। दोस्त राम 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 राम। आप एक बार बताएंगे सभी बच्चे कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोगों तक जो मेरी आवाज़ है वो पहुंच रही होगी, जल्दी से बताइए। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुन पा रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपके पास तक जो मेरी आवाज़ है वो पहुंच रही होगी। तो चलिए अब हम सेशन को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, 2 दिन से या कल या कहीं मंडे था कल, तो संडे तो आपकी क्लासेस होती, सैटरडे नहीं होती हैं। फ्राइडे में मैराथन की वजह से नहीं हुई थी, अब मंडे इसलिए नहीं हो पाई थी कि यूँ कहूँ कि वास्तव में जो आपकी क्लासेस थोड़ी सी संडे को अगर मैं सोच रही थी लेने की, नहीं ले पाई। सैटरडे में भी मैंने सोचा था कि मैं लूँ, लेकिन मंडे में भी मैं नहीं ले पाई और सैटरडे में भी नहीं ले पाई। उसका कारण था थोड़ा सा हेल्थ इशू। ठीक है, तो हेल्थ इशू की वजह से जो क्लासेस थी वो आप लोगों की कल नहीं हो पाई और सैटरडे संडे की नहीं। तो चलिए अब चीज़ों को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और टॉपिक हम लोगों का हार्ट चल रहा था, दिल, हृदय के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बच्चा जो हृदय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये जो हार्ट है, इसमें मैंने इसकी पिछली क्लास में आपको संरचना बताई थी कि दिल हमारा कैसे काम करता है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा एक फ्लो चार्ट बनवाया था कि आपकी दिल के अंदर से कैसे ब्लड आ रहा है, दिल से ब्लड कैसे दूर जा रहा है। अब हम इसी संरचना वाले कॉन्सेप्ट में दिल की जो संरचना है इसी के अंदर, यानी कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, इसी में एक और नए तथ्य को जोड़ने वाले हैं। अब दिल की संरचना में एक नया तथ्य ये है कि मैंने कहा था कि हमारे दिल में 2 नोड पाई जाती है, नोड्स। मैम नोड्स क्या होती हैं प्यारे बच्चा? इनको हम लोग क्या कहते हैं? खांच कह देते हैं, या इनको आप लोग इंग्लिश में नोड के नाम से जानते हैं। तो नोड का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जब भी हम लोग एक धागा ये है, एक धागा ये है, इन दोनों धागों को जोड़ना है, तो जो इनको जोड़ेंगे कैसे? इनमें गांठ लगाकर इनको जोड़ सकते हो, तो गांठ का मतलब नोड। तो वैसे तुम्हारे दिल में भी 2 नोड आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर हम हमारे दिल की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 नोड होती हैं। पहली होती है सैन, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये आपको पूछी जाती हैं। पहली नोड जो आपके दिल में होती है उसको कहते हैं सैन, यानी कि हिंदी में इसकी फुल फॉर्म हो जाती है साइनो अलिंद खांच। पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, साइनो अलिंद खांच। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है साइनो एट्रियम नोड। साइनो एट्रियम नोड इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एट्रियम के अंदर होती है, यानी कि अलिंद के अंदर होती है। तो ये कौन से अलिंद में पाई जाती है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बताएगा। अच्छा, जब क्लास नहीं चलती सब कुछ दिमाग से उड़ने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। देखो, जब भी किसी दिन क्लास नहीं चल रही है तो आप अपना पिछला जो सिलेबस है उसको बैठकर उस टाइम में रिवाइज किया करो, टाइम को बर्बाद मत किया करो। अब जैसे क्लास नहीं चल रही थी तो आप क्या कर सकते थे, जितना भी अभी तक आपने कॉन्सेप्ट करा है उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते। ठीक है, वॉइस में क्या दिक्कत हो रही है? आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। अब बताओ, अब भी आवाज़ में दिक्कत हो रही है क्या? एक बार बताओ, वॉइस कम आ रही है? अभी भी आवाज़ कम आ रही है क्या बच्चों? फटाफट से बताओ। हाँ जी, तो ये हमारे दाएं अलिंद के अंदर होती है, ये आपने पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग चल रहे हैं, इसी को कहते हैं आपके दिल का पेसमेकर, क्योंकि यही आपके दिल में गति उत्पन्न करती है। तो इसके बारे में ना मैं 1-2 पॉइंट आपको लिखवाना चाहती हूँ, क्योंकि साइनों से आपको 2-4 पॉइंट आ जाते हैं पेपर में। तो देखो, ये खांच क्या करती है बेटा? तो लिखोगे कि यह दिल को, यह हृदय को क्या उद्दीपन प्रदान करती है प्यारे बच्चा? उद्दीपन प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपके दिल को क्या करती है? उद्दीपन प्रदान करती है, मतलब आपके दिल को स्टिमुली देने का काम करेगी, या आपके दिल में जो करंट आते हैं, आपके दिल में जो उत्तेजनाएं होती हैं, उनको यही करती है। तो आप लोग बताओगे इट प्रोवाइड इम्पल्सिस टू हार्ट। ठीक है,
तो ये आपके दिल को इम्पल्सिस देती है, इम्पल्सिस टू हार्ट। हमारे दिल को ये क्या करती है, इम्पल्सिस देने का काम करती है दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये भी आपको पूछा जाता है, तो बताओगे कि यह दाएं अलिंद में पाई जाती है। कहाँ, यह दाएं अलिंद में पाई जाती है, ठीक है, अलिंद में पाई जाती है। तो ये कहाँ होती है दोस्तों, ये दाएं अलिंद में पाई जाती है, ठीक है। तो आपने कहा कि इट इज फाउंड इन राइट एट्रियम। तो ये कहाँ होती है, राइट एट्रियम के अंदर होती है। कहाँ होती है भाई, राइट एट्रियम में होती है, यानी कि दाएं अलिंद में ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है है ना। मैम 2 क्लास एक साथ कैसे चल रही हैं, कौन सी क्लास चल रही है बेटा अभी, ये बताओ। नाजिम खान, अभी कौन सी क्लास चल रही है बेटा, दूसरी क्लास का टाइम बिल्कुल हो चुका है, 4:10 हो चुकी हैं, तो दूसरी क्लास अभी कौन सी चल रही है, ठीक है, ठीक है मैं वीक हो गई हूँ, हाँ बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ था, मेरा बेटे की तबीयत खराब चल रही है, उस वजह से मैं क्लास नहीं ले रही थी। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत खराब चल रही है और उसकी वजह से मैं बड़ी परेशान हो गई थी, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। उसको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से फीवर आ रहा था, बार बार हाई ग्रेड फीवर आता है उसको, छोटा है वो तो उसका ध्यान रखना पड़ता है फिर, ठीक है। तो ये है दिक्कत, ठीक है। चलो PYQ पर काम चल चुका है, बस ऐसा मान लो कि आज टाइपिंग के लिए दे दूंगी, ठीक है। क्विज जो है आप लोगों की, और वो कल तक आपकी अपलोड हो जाएगी, कल तक आपकी अपलोड हो जाएगी। 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड। ठीक है, अभी अभी मैम ऑफ कर देंगी क्लास बेटा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैम ऑफ कर देंगी। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग कि साइनो अलिंद खांच जो होती है, ये जो साइनो एट्रियम नोड होती है, ये नोड आपके दिल को इम्पल्सिस देती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्या करती है, दाएं अलिंद में पाई जाती है दोस्तों, इट इज फाउंड इन राइट एट्रियम। और ये बात मैंने आपको बताई थी इसके बारे में कि ये दिल का नेचुरल पेसमेकर कहलाती है। तो यह हृदय का प्राकृतिक, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राकृतिक गति वाहक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो सैन होती है ना, ये दिल का प्राकृतिक गति वाहक है ना। तो आप लोग बताओगे इट इज नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट, इट इज नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्लियर। तो ये आपको पूछा जाता है कि दिल का जो नेचुरल पेस मेकर है, उसे किस नोड को हम दिल का नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, तो सैन को कहते हैं। अब जिन बंदों में ये खराब हो जाती है, कब ये खराब होती है, तो नोट करके लिख लीजिएगा बेटा, नोट करके एक चीज लिखिएगा। अगर किसी को आ रहा है कार्डिक अरेस्ट, ठीक है, अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट आता है प्यारे दोस्तों, हृदय जिसको हम लोग हृदय विफल होना बोलते हैं, हृदय विफल, ठीक है, कार्डिक अरेस्ट, हृदय विफल हो जाना। तो जिस किसी का भी हृदय विफल होता है प्यारे बच्चा, हृदय विफल कार्डिक अरेस्ट, ये एक बीमारी होती है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे दिल की जो सैन होती है, हमारे दिल की ये जो हमारे दिल की साइनो एट्रियम नोड होती है ना, ये खराब हो जाती है। ये इसकी जो मसल्स हैं, इसकी जो पेशियां, इसकी जो सेल है, वो काम करना बंद कर देती है। तो दिल के अंदर एक तेज दर्द होता है, या व्यक्ति एकदम क्या हो जाएगा, बेहोश। तो कार्डिक अरेस्ट इसको कहते हैं, हृदय विफल हो जाना। तो जब ये किसी की ऐसे जो सैन होती है ये खराब हो जाती है, तो उस व्यक्ति को बहुत तेज दिल में दर्द होगा और वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। किस्मत अच्छी रही तो फिर उसको अगर टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है, अदरवाइज इसमें मृत्यु हो जाती है। अब इसमें देखो कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है कि जिनको भी कार्डिक अरेस्ट आता है उनको एक कृत्रिम पेसमेकर डाला जाता है, कृत्रिम गतिवाहक उनके हृदय में डाला जाता है, कृत्रिम गतिवाहक, ठीक है। तो कृत्रिम गतिवाहक क्या करते हैं, उनके दिल में कृत्रिम गतिवाहक लगाते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, हृदय में
कृत्रिम गतिवाहक लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिन बंदों की सैन यानी कि साइनोएट्रियम नोड खराब हो जाती है या उसमें कुछ बाधा आ जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर किसका बना होता है? ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनको कार्डिक अरेस्ट होता है, इनके हृदय में कृत्रिम गतिवाहक लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि हैव आर्टिफिशियल पेसमेकर। इनके दिल में हम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं बेटा। ठीक है, मेड अप ऑफ लिथियम। तो ये एक बैटरी होती है जो कि लिथियम की बनी हुई होती है। तो ये भी आपको पूछ सकता है, लगाते हैं जो लिथियम का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? लिथियम का बना होता है। लिथियम एक धातु है, लिथियम धातु का बना होता है, धातु का बना होता है। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सी ऐसी धातु है जो आर्टिफिशियल पेसमेकर बनाने में इस्तेमाल होती है। तो आप बताते हो लिथियम। लिथियम क्यों? क्योंकि बहुत हल्की होती है, और बहुत हल्की है, और इस पर जंग वगैरह भी नहीं लगता। भाई आपकी बॉडी के अंदर ये लगेगा दिल में, दिल की ओपन हार्ट सर्जरी करके उस बैटरी को फिट किया जाता है। ठीक है, इस बैटरी को जब हम फिट करते हैं दिल की ओपन हार्ट सर्जरी करके, तो ये बैटरी आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके कांटेक्ट में आती है। ब्लड में पानी भी है, पानी के कांटेक्ट में आएगी। अब लोहे की होगी तो इसमें जंग लग जाएगा, जंग लगेगा तो बॉडी के अंदर ऑर्गन को गलाएगी। तो इसीलिए लिथियम की बनी है, क्योंकि लिथियम बहुत हल्की है और इसमें जंग भी नहीं लगता। ठीक है, तो एक कृत्रिम बैटरी डाली जाती है जिसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चा आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर जो होता है वो लिथियम धातु का बना होता है। इस पेसमेकर का वेट कितना होता है ये भी पूछ लेता है कि ये जो पेसमेकर है इसका वजन कितना है भाई प्यारे दोस्तों। तो ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर डाला जाता है, इसके जब वजन की हम लोग बात करते हैं, इसका जो वजन होता है वो लगभग ऐसा मानकर चलो कि 20 ग्राम की ये बैटरी होती है। 20 ग्राम के आसपास ये बैटरी होती है। 20 से 25 ग्राम का इसका वजन होता है। एक बच्चे का दिल, बच्चा जब पैदा होता है उसके दिल का भी वजन 20 ग्राम ही होता है। तो इस बैटरी का वजन भी इतना ही है भाई। दो किलो का थोड़ी ना हम लोग आपको क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग किलो 2 किलो का थोड़ी ना आप लोगों को प्यारे दोस्तों यहाँ पे पेसमेकर लगाएंगे। तो ये लिथियम धातु का बना होता है, याद रखना। ठीक है, क्लियर? लिथियम का सिंबल होता है Li प्यारे दोस्तों। क्लियर? तो ये लिथियम धातु का बना हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से जब हम लोग आर्टिफिशियल पेसमेकर की बात करते हैं तो वो आपको कैसा दिखता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये किस तरीके से बना हुआ होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ पेसमेकर इन हार्ट। तो जब हम हमारे दिल के आर्टिफिशियल पेसमेकर की बात करते हैं तो ये इस तरीके से देखो एक बैटरी होती है जो आपके दिल के साथ सपोर्ट करके डाल दी जाती है। ये मेरे फादर को डली हुई है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर यहाँ पर इसको बोलते हैं क्योंकि यही अब सारे दिल को कंट्रोल करेगी बेटा। ठीक है, तो आपके दिल के अंदर जो इम्पल्सिस आएंगे, आपके दिल की जो धड़कन है उनको कंट्रोल करने का काम अब यही करेगी, ये जो बैटरी होती है। तो आपके दिल के अंदर, आपके दिल से ज्वाइंट कर इस बैटरी को डाला जाता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर इसको हम लोग बोलते हैं। और ये पेसमेकर जो होता है बहुत ही लाइट वेट होता है और ये एक लिथियम धातु का बना होता है। तो कुछ इस तरीके की ये बैटरी होती है, आप लोगों के दिल में इसको इंसर्ट किया जाता है, जिसको भी जो सैन होती है जिसकी वो खराब हो जाती है। जब सैन खराब होती है ना प्यारे बच्चा, ठीक है, तो सैन जो खराब हो जाती है तो इसमें एक दिल के ट्राइकार्डियम नाम की एक बीमारी हो जाती है। बीमारियां मैं अभी लिखवाऊंगी, इस चैप्टर को कंप्लीट करने पर दिल की सारी बीमारियां लिखेंगे। इसमें क्या होता है, दिल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है, ऐसे ऐसे बहुत एक्स्ट्रा, ऐसे ऐसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइब्रेट करने। हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बार होती है दिन प्रति मिनट, या 72 से आप मान लो 80 भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिल ऐसे ऐसे बहुत तेज, पूरा दिल हिलने लगता है, अपनी जगह से दिल ही हिलने लगता है ऐसे ऐसे। तो ऐसे में रोगी को क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट आता है, मतलब उसका वही वाला हाल होगा जैसे हार्ट अटैक में होता है। तो
इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो पेशेंट होंगे उनमें आर्टिफिशियल बैटरी लगा दी जाती है जो हृदय को उसकी जगह पर फिक्स रखेगी और हार्ट बीट को वहीं कंट्रोल करती रहेगी। तो मेरे फादर को डली हुई है ये पेसमेकर जो है, ठीक है। तो ये होती है आर्टिफिशियल बैटरी जो लिथियम धातु की बनी हुई होती है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, अब दूसरी नोड की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो सैन के बारे में इतने पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े, अब चलते हैं दूसरी नोड की तरफ कि मैम दूसरी जो नोड है वो कौन सी है। तो दूसरी नोड होती है एवी नोड। आपके दिल में जो दूसरी नोड है इसको कहते हैं एवीएन। एवीएन की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, इसको कहते हैं एट्रोवेंट्रिक्यूलर नोड, ठीक है। एट्रोवेंट्रिक्यूलर नोड इसको कहते हैं बेटा हम लोग। इसकी क्या फुल फॉर्म होगी, अलिंद निलय खांच, इसको कहते हैं अलिंद निलय खांच। अच्छा इसको क्यों कहते हैं अलिंद निलय खांच, है ना। एवी नोड जो है ये दूसरी नोड है आपके दिल में जो पाई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, एट्रोवेंट्रिक्यूलर नोड कहते हैं, अलिंद निलय खांच। क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये आपके दिल के अंदर जो आपका राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है उसकी दीवार पर पाई जाती है, उसकी वॉल पर पाई जाती है। तो इसकी लोकेशन आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि ये आपके दिल में कहाँ होती है, इसका स्थान। भाई जैसे अभी मैंने कहा था कि एवी नोड जो है, एवी नोड तो आपके राइट एट्रियम में होती थी, दिल के दाएं अलिंद में होती थी। ये कहाँ होती है, तो बताओगे कि यह है दाएं अलिंद, यह है दाएं अलिंद तथा दाएं निलय के अलिंद तथा दाएं निलय यानी दायां अलिंद और दाएं निलय की भित्ति पर पाई जाती है, ठीक है। निलय की भित्ति पर पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है, भित्ति पर, ठीक है। अभी बताऊंगी कि कहाँ ये पाई जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये दाएं अलिंद और दाएं निलय को ऐसी भित्ति जो डिवाइड कर रही है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को, यानी एंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं उस पार्ट को, वहां ये पाई जाती है। तो पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। तो लिखोगे इट इज फाउंड ऑन राइट ऑन वॉल ऑफ राइट एट्रियम, राइट या बिटवीन लिखना क्योंकि मध्य में पाई जाती है, ठीक है। बिटवीन वॉल ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो देखो बहुत अच्छे से समझना अब इस चीज को, ठीक है। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अलिंद निलय खांच, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अलिंद और निलय के बीच में होती है ये नोड, या अलिंद और निलय को डिवाइड करने वाली जो भित्ति है, जो वॉल है, ये उसके ऊपर पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। मैम अगर बैटरी भी, एक बच्चे का मैसेज था निकल गया, ठीक है बेटा, मैं इमेज यूज कर रही हूँ, इमेज में आपको दिखा रही हूँ। हमने पिछले जितनी चीजें पढ़ी हैं इमेज वहां पर जहां पर आपको लगता है कि इमेज से चीजें समझ में आएंगी वहां मैं इमेज आपको दिखाती हुई बिल्कुल चल रही हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको खुद का एक इमेज बनाकर बताया था क्योंकि वहां से कॉन्सेप्ट आपको वैसे ही समझ में आ सकता है। अगर आप अपने दिल के अंदर दूसरी इमेजेस की अगर बात करोगे तो आपको शायद और चीजें जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो जो मैंने आपको आपके हार्ट की इमेज दिखाई है उसी से आप लोग बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं अपने दिल को, तो यहाँ पर जब आप अपने हार्ट को देखोगे, जब आपका ये जो दिल है इसको जब आप लोग देखोगे, इसके अंदर जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकुलर होता है उसके बीच में एक भित्ति। तो चलो इस चीज को आप फिर से एक डायग्राम से समझ सकते हो। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। कहाँ गया भाई जो हमारा लिखा हुआ था, एक सेकेंड। चलो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो तो जब हम लोग हमारे दिल की बात करते हैं, देखो मान लीजिए ये तुम्हारा हार्ट है, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ये तुम्हारा दिल है और आपको मैंने बताया था कि आपका दिल 4 कक्षों में बटा होता है इस तरीके से। अच्छा ये जो ब्लू कलर वाली आप लोगों की ये जो मांसपेशी है या जो ये जो मसल है इसको क्या कहते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। मैम बैटरी बिट गई तो क्या होगा, बिट गई मतलब समझ नहीं आया, बिट क्या होता है, अगर बैटरी खराब हो जाए तो क्या होगा, तो रोगी मर जाएगा फिर। और ये बैटरी की जो मतलब इसके टेस्ट कराने पड़ते हैं बेटा, इसके अंदर भी छोटी छोटी बैटरीज डलती हैं, वो चार्जेबल होती हैं, आपकी बॉडी से ही चार्ज होती हैं वो।
तो बस इसकी थोड़ी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, चेक करवाना पड़ता है हर 6 महीने में। इस बैटरी को 6 महीने में, 1 साल में इसको चेक कराना पड़ता है, ठीक है। लगभग अगर व्यक्ति को ये बैटरी लगने के बाद ऐसा होता है कि 5 से 10 कार्डिक अरेस्ट अगर आए तो ये उसको कंट्रोल कर लेती है। तो ये इतनी कैपेसिटी होती है इस बैटरी के अंदर, ठीक है। चलो अब देखो सेप्टम, बिल्कुल सही बात। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेप्टम कहते हैं। अब ये वाला आपका राइट एट्रियम है बेटा, और ये वाला आपका राइट वेंट्रिकल है बेटा। तो इन दोनों को, ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करने का काम कर रही है, ये कर रही है ये वाली सेप्टम। इस सेप्टम को क्या कहते हैं? जो मैंने पिंक कलर से बनाई है, इस सेप्टम को कहा जाता है, इस सेप्टम को कहते हैं दोस्तों हम लोग एट्रियम वेंट्रिक्यूलर, एट्रियम वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इसको कहा जाता है एट्रियम वेंट्रिक्यूलर सेप्टम बेटा। क्लियर? तो दैट्स मीन ये एक ऐसी सेप्टम है जो आपकी एट्रियम यानी अलिंद और वेंट्रिकुलर यानी निलय को अलग कर रही है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो अगर आप अपनी एवी नोड को देखोगे तो वो कुछ कुछ आपको यहाँ दिखाई देगी, यहाँ। अगर आप अपनी एवी नोड को देखोगे तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, यहाँ पर, ठीक है। तो एवी नोड जो होती है वो आप लोगों की अलिंद और निलय के मध्य में पाई जाती है, उसकी दीवारों पर पाई जाती है। अगर आप सैन की बात करोगे तो सैन इसके ऊपर जरा सा ऊपर होती है, यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाती है सैन और ये हो जाती है एवी नोड, है ना, एवीएन हो जाती है। अच्छा, सैन और एवीएन एक दूसरे से कनेक्शन कैसे पहुंचाती है मैडम? तो बेटा यहाँ पर से कुछ तारों के गुच्छे निकलते हैं, ऐसे 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 कुछ तारों के गुच्छे से निकले रहते हैं। इन तारों के गुच्छों को क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है बंडल ऑफ हिस। इनको कहते हैं दोस्तों बंडल ऑफ हिस। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि बंडल ऑफ हिस यानी हिस के गुच्छे। हिस एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, तो उसने इनको ढूंढा था। तो हिस के गुच्छे आपकी बॉडी में कहाँ है, किस ऑर्गन से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आता है कि हिसके गुच्छे कहाँ पाए जाते हैं? हमारे लीवर में, किडनी में, हमारे ब्रेन में, या हमारे हार्ट में? ऐसे ऑप्शन आ जाता है। तो हिसके गुच्छे जो हैं प्यारे बच्चा, वो आपके दिल में पाए जाते हैं। प्रीति दुबे, बेटा क्या समझ नहीं आया? पिछली क्लास देखी है आपने? पिछली क्लास में मैंने अच्छे से बताया था कि हमारे दिल के 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्षों को डिवाइड करने वाली मांसपेशी को सेप्टम कहते हैं। ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, यानी दायां अलिंद दायां निलय। दाएं अलिंद और दाएं निलय को अलग करने वाली जो यहाँ पर आपकी सेप्टम है, इसका नाम हो जाता है एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियम मतलब ये एट्रियम है, वेंट्रिकुलर मतलब ये वेंट्रिकुलर है, और ये सेप्टम है। तो दोनों को अलग करने वाली सेप्टम का नाम हो जाता है एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी अलिंद निलय सेप्टम। अलिंद निलय सेप्टम इसको हम लोग कहते हैं। तो बस अलिंद निलय सेप्टम के ऊपर ही आपकी एवी नोड जो है वो रखी हुई होती है। और मैम सैन जो होती है, सैन और एवी के बीच कनेक्शन कौन बनाता है? तो ये कनेक्शन बनाते हैं हिसके गुच्छे। हिसके गुच्छे एक तार की तरह है, जैसे आपके जो बिजली है, बिजली घर, एनटीपीसी से बिजली आपके घरों में आ रही है। कैसे आ रही है? तारों से आ रही है। तार जो है उनमें बिजली आ रही है। सिमिलरली ऐसे नोड से जो सिग्नल है, भाई सिग्नल यहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, इम्पल्सिस जो हैं वो यहाँ बन रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इम्पल्सिस आपके दिल में यहाँ बन रहे हैं, उद्दीपक जो है आपके दिल के अंदर वो यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। आपके दिल में जो उद्दीपक बन रहे हैं वो इस नोड में बन रहे हैं। अब वो पूरे के पूरे दिल में कैसे पहुंचाए जा रहे हैं? यानी आपके अलिंद और निलय में आपका दिल तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये पूरे के पूरे सिग्नल आपकी बॉडी के अंदर आपके दिल में कैसे पहुंचाए जा रहे हैं? तो ये जो सैन होती है ना, जब इसमें इम्पल्सिस बनेंगे तो ये इम्पल्सिसों को भेज देती है एवी नोड की तरफ। ये इम्पल्सिस जाते हैं एवी नोड की तरफ। कैसे जाते हैं? इन्हीं से जाते हैं, बंडल ऑफ हिस के द्वारा। तो पेपर में आपको अब क्वेश्चन आएगा कि जो एवी नोड होती है वो कौन सी संरचना द्वारा ऐसे नोड से आए उद्दीपकों को ग्रहण करती है? तो आपने कहा बंडल ऑफ हिस। ये आपको याद रखना है। चलो अब मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। पहले लिख लो सारी चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एवी के बारे में मैं बता रही हूँ, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी थी। तो इसके बारे में लिखते हैं। तो लिखिएगा, यह है सैन से आए हुए, सैन तो जान चुके हो, यह है सैन से आए हुए संदेशों को ग्रहण करती है या उद्दीपकों को ग्रहण करती है, ठीक है। उद्दीपकों को ग्रहण करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि हृदय में ऐसी कौन सी खांच है
जो सैन से आए हुए, सैन बोले तो अलिंद खांच जो है प्यारे बच्चा, साइनो एट्रियम नोड, इससे आए हुए उद्दीपकों को ग्रहण करती है। तो आप लोग बताओगे ये होती है एवी नोड। इट रिसीव्ड impulses, ठीक है, इट रिसीव impulses came out from सैन, ठीक है। तो ये बात समझ में आया आप लोगों को कि भाई जो आपकी सैन है वो मैसेज भेजेगी किसके पास, एवी के पास, और एवी उनको कैसे रिसीव करेगी, बंडल ऑफ फिश। तो बताओगे कि यहाँ बंडल ऑफ फिश पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक चीज लिख लीजिएगा कि एस सैन तथा एवी के बीच, एवीएन के बीच, क्लियर, सैन तथा एवीएन के बीच बंडल ऑफ हिस यानी कि हिस के गुच्छे पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा भाई हिस के गुच्छे पाए जाते हैं। तो ये जो गुच्छे होते हैं ना, यही फिर मैसेजेस को ले जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, जो पाए जाते हैं, जो सैन तथा एवी के मध्य, जो सैन तथा एवीएन के मध्य क्या करते हैं, एवीएन के मध्य उद्दीपकों का साझा करते हैं, ठीक है। एवीएन के मध्य उद्दीपक भेजते हैं, सीधा लिख लीजिए, उद्दीपक भेजते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये आपको पॉइंट पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई आपके हृदय में वो कौन सी संरचना है जो एसएएन और एवीएन के बीच होती है, और एसएएन से जो मैसेज हैं वो एवीएन में आ जाते हैं। तो आप लोग बताओगे, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग बताओगे ये हो जाते हैं कौन, आप लोगों के बंडल ऑफ फिश। कैसे, एक बार फिर से देखना, ये तुम्हारा दिल है, ठीक है भाई दोस्तों, ये तुम्हारा दिल है, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है दोस्तों, ये बटा हुआ। अब यहाँ पर आप लोगों की इस दीवार पर पाई गई है एवी नोड, ठीक है। ऊपर जाओगे तो यहाँ है सैन। अब सैन के अंदर मैसेज उत्पन्न हुए, सैन ने पूरे दिल को उत्तेजना भेजनी है, ये कैसे भेजेगी, यहाँ ये एवी नोड है आप लोगों की, ये एवीएन है ना। अब इसके पास जो मैसेज जाएंगे वो छोटे छोटे तारों से जाएंगे, ये रहे छोटे छोटे तार, इनको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। अब इन्हीं बंडल से, बंडल ऑफ हिस क्यों कहते हैं, हिस साइंटिस्ट का नाम है, हिस कोई सांप नहीं है, इसका मतलब है साइंटिस्ट का नाम है ये। तो हिस नाम के साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा था। तो हिस के गुच्छों के द्वारा ये जो इम्पल्सेस आपके यहाँ पर बन रहे हैं ये पहुंचा दिए जाते हैं एवी में। मैम अब एवी क्या करेगी, अब इन मैसेज इसको पूरे दिल में पहुंचाएगी, एवी ऊपर तक ऐसे ऐसे पूरे दिल में पहुंचाएगी, और आपका जो अलिंद है वो सुकड़ेगा, निलय है वो सुकड़ेगा, अलिंद निलय, आपका दिल फिर ऐसे गति करने लगेगा। तो दिल में जो गति पहुंचाने का काम हुआ वो यहाँ से हुआ, यहाँ से मैसेज यहाँ पहुंचे, किसके द्वारा, बंडल ऑफ इसके द्वारा, और यहाँ से मैसेज पूरे दिल में पहुंचे किसके द्वारा, ये जो नीले रंग की मैंने बनाई है ये क्या है, इनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। ये भी पूछा जाता है, पुरकिंजे फाइबर इनको कहते हैं, पुरकिंजे तंतु इनको कहते हैं, पुरकिंजे तंतु क्या कहते हैं भाई, पुरकिंजे तंतु इनको कहते हैं। तो पुरकिंजे तंतु भी आपको पूछे जाते हैं कि ये कहाँ होते हैं, आपके दिल में होते हैं। चलो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि भाई एवी नोड आपके दिल में कहाँ होती है, ठीक है, एवी नोड इन हार्ट। तो हमारा जो दिल होता है, हमारे दिल के अंदर जो एवी नोड होती है वो बेसिकली आपको कहाँ नजर आती है। तो जब हम हमारे दिल के अंदर एवी नोड की बात करते हैं तो ये एवी नोड आपके दिल के अंदर, जब आप इसको देखोगे, ठीक है, जब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, एक सेकेंड, अब ये, हाँ ठीक है, देखो जब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे ये आपका दिल है, ठीक, तो आपका हार्ट है, आपको नजर आ रहा है। अब आपके दिल में आप लोगों को यहाँ पर ये आपके दिल के 4 चैम्बर है, देखो पहला चैम्बर ये रहा, दूसरा चैम्बर ये रहा, यानी अलिंद है ऊपर वाले, और ये नीचे वाले निलय हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये क्या है भाई, नीचे वाले निलय हैं, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ये आपकी सैन हो गई, यानी अलिंद है, ये राइट एट्रियम है यहाँ पर, तो राइट एट्रियम के ऊपर तो साइनस नोड या सैन जिसको आप कहते हो वो जुड़ी हुई है, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, सैन कहते हो। अब ये नीचे ये जो यहाँ पर आपकी दीवार है जो अलिंद और निलय को अलग कर रही है, ये राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों को अलग करने वाली दीवार पर ये जो आपको दिख रही है ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी यही है AVN जिसको कहते हो शॉर्ट में,
एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड। अब यहीं से पूरे मैसेज, यहां से मैसेज यहां पहुंचे, यहां से मैसेज ऐसे पूरे आपके दिल में पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें जो हैं वो पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, कि पूरा का पूरा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है, कि भाई ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है ये कैसे चलता है। तो सैन के मैसेज गए कहाँ, एवी के अंदर, और एवी से कैसे रिसीव किए गए, तो आपने कहा बंडल ऑफ फिश के द्वारा। बंडल ऑफ फिश से ये पूरे मैसेज पहुंचते हैं कहाँ, आपके पूरे दिल में, जिनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो ये पुरकिंजे फाइबर भी आपके दिल से जुड़ी हुई संरचना है, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ बेटा, एलटी ग्रेड के लिए बिल्कुल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ ये बात समझ में आई। अब कभी भी आपको एग्जामिनेशन के अंदर एवी नोड, ऐसे नोड से क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप मेरे ख्याल से इनको अच्छे से प्रॉपरली तरीके से कर आओगे एग्जामिनेशन के अंदर। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा कि भाई दिल से संबंधित और कौन से यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बनेंगे, तो अब मैं आपको बताऊंगी हमारी हार्ट बीट के बारे में, हमारे दिल की जो गति होती है इनके बारे में, हार्ट बीट। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, हार्ट बीट के बारे में। अरे भाई रुक जा, कहाँ भागा जा रहा है, आज ये बोर्ड ज़्यादा ही रेस्पॉन्स कर रहा है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, आप लोग बताएंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं आपके हार्ट बीट के बारे में। तो भाई हेडिंग डालेंगे हार्ट बीट, हार्ट बीट्स, हृदय धड़कन। तो हमारी जो हृदय धड़कन है वहां से भी क्वेश्चन आपको बनकर आता है, हृदय धड़कन दोस्त, ठीक है। आपके दिल की धड़कन की आवाज कैसी होती है, या दिल जो है वो प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हृदय धड़कन की आवाज कैसी होती है, हार्ट बीट की साउंड कैसी होती है बेटा। तो हमारे दिल की जो साउंड होती है ना वो होती है लब डब। क्या होती है, आप बताते हो, लब डब, ठीक है, लब डब। तो हमारे दिल की धड़कन की आवाज होती है लब डब, लब डब, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है, ठीक है मैम। आप लोगों को बिल्कुल बेटा ये चीजें आपको एलटी ग्रेड में भी पूछी जाती हैं, बिल्कुल कर सकते हो, फाउंडेशन बैच है बच्चा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर लबडब आपके दिल की क्या होती है, धड़कन होती है, लबडब लबडब की साउंड आती है। तुमने कई बार गाने सुने हैं, धक धक करने लगा, तो धक धक नहीं करता, ठीक है, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का ही दिल है जो धक धक करता है, बाकी हम सबके दिल करते हैं लबडब 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 लबडब। तो ये तुम्हारे दिल की साउंड होती है, आवाज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब दिल की आवाज को सुनने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं दिल की धड़कन को सुनने के लिए, कौन बच्चा बताएगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ। आपके दिल की धड़कन को सुनने के लिए हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो दिल की धड़कन को सुनने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, डॉक्टर लगाता है ना कानों में, ऐसे ऐसे चेक करता है, जब बच्चे को दिखाते हैं तो मोस्टली चेक करता है डॉक्टर। तो बेटा हमारा जो दिल है, इसकी जो दिल की धड़कन है वो आपको सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, स्टेथोस्कोप, क्लियर। तो आप बताते हो कि जो स्टेथोस्कोप होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप। तो ये एक उपकरण है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप। इससे हम अपने दिल की धड़कन को क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, मापते हैं, ठीक है। तो हमारे दिल की धड़कन जो हम लोग मापते हैं वो किससे मापते हैं, स्टेथोस्कोप नामक उपकरण से। अब ये जो स्टेथोस्कोप होता है ना, ये तो दिल की धड़कन मापता है। अगर आपको बीपी पूछ ले तो मैंने वो भी बताया था, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। स्टेथोस्कोप से तो हम लोगों ने क्या करा, स्टेथोस्कोप से तो दिल की धड़कन को माप लिया। अब मैडम आपको कभी कभी बीपी भी पूछ लेता है, तो मैंने बताया था वो होता है स्फेग्मोमोनोमीटर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि प्रति मिनट हमारे दिल की जो हार्ट बीट है हमारी वो कितनी होती है। यानी प्रति मिनट आपको बार बार पेपर में पूछा गया है कि हमारे दिल की जो प्रति मिनट धड़कन है हमारे दिल की वो कितनी होती है, प्रति मिनट धड़कन हमारी कितनी होती है, पर मिनट हार्ट बीट कितनी होती है हमारी। तो पर मिनट हार्ट बीट आपको पेपर में पूछता है। तो आप लोग बताओगे कि पर मिनट जो हमारी हार्ट बीट होती हैं इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग बताकर चलोगे कि एक सामान्य वयस्क की पूछे
है ना, ये अलग अलग होती है बेटा हार्ट बीट जो होती है आप लोगों की। जैसे आपको पूछे कि एक वयस्क की, सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि कोई अडल्ट है भाई, 18 के पार है कोई व्यक्ति, उसकी जो हार्ट बीट है वो कितनी होती है, तो बताते हो 72 से 74 बार पर मिनट होती है बेटा। 1 मिनट में एक वयस्क के दिल की धड़कन 72 से 74 बार धड़कती है। यानी आप लोग एडल्ट में आते हो तो हमारे दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी होनी चाहिए, 72 से 74 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं एक फीटस की, अगर हम लोग बात करेंगे भाई एक फीटस की, एक भ्रूण की, एक ऐसा बच्चा जो अभी अभी मम्मी के पेट में जिसका विकास हो रहा है, ठीक है, 2.5 से 3 महीने का बच्चा अभी माता के पेट में बन रहा है, उसका दिल बन गया, उसके दिल की धड़कन जो होती है लगभग आप लोग बताकर चलते हो कि कितनी होगी, तो आपको बताना है कि लगभग 160 से 200 बार प्रति मिनट हो सकती हैं। ठीक है, 160 से लगभग 200 बार प्रति मिनट, अप्रोक्सीमेटली 150 टू 100 टाइम्स पर मिनट हो सकती है एक फीटस की हार्ट बीट। प्यारे दोस्तों, एक फीटस की हार्ट बीट, ठीक है, ऐसा बच्चा जो अभी मम्मी के पेट में बनी रहा है, उसका भी विकास चल रहा है, ठीक है, तो उसकी हार्ट बीट इतनी हो सकती है। अल्ट्रासाउंड में भी आप लोग देखते हो तो ये आती हैं प्यारे बच्चा अल्ट्रासाउंड में, इसको 150 करना, ठीक है, 150 टू 200 टाइम्स पर मिनट होती हैं, ये आप लोग याद करोगे। चलो आगे बात करते हैं, आगे भी आप लोगों को और वैल्यूज पूछ सकता है हार्ट बीट के बारे में। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि भाई और कौन कौन से क्वेश्चन है जो हार्ट बीट में आते हैं, तो आप बताते हो कि एक न्यूबॉर्न ऐसा बच्चा जो माता के पेट से निकल चुका है या जिसका जन्म हो चुका है, नवजात शिशु, तो एक नवजात जो होता है इसके दिल की धड़कन जो होती है वो लगभग आप लोग बताकर चल सकते हो कि 100 से 120 बार प्रति मिनट हो सकती हैं, 100 से 120 बार प्रति मिनट हो सकती हैं एक नवजात शिशु के दिल की धड़कन। ठीक है ना, हाँ, फीटस में दिल सबसे पहले बनता है, बिल्कुल, एक फीटस के अंदर जो ऑर्गन सबसे पहले बनता है वो दिल ही होता है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं कि जब हम लोग कभी जिम जाते हैं बेटा, जिम वगैरह हम लोग जाते हैं तो हमारे दिल की धड़कन ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाती है, तो ये 80 से 90 बार प्रति मिनट फिर हो सकती हैं, 80 से 90 बार प्रति मिनट हो सकती हैं हमारे दिल की धड़कन जब हम जिम जाते हैं। अब एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर स्टार लगाकर, एथलीट जो होते हैं इनके दिल की धड़कन पूछी जाती है बेटा, एथलीट, ठीक है, तो जो एथलीट होते हैं बेटा इनके दिल की धड़कन भी आपको एग्जामिनेशन में आती है। एथलीट जानते हो, एथलीट जो गेम वगैरह खेलते हैं बेटा, जैसे विराट कोहली है ना, पीटी उषा है, और आप बताते हो कि मैम साइना मिर्जा हैं, क्लियर, तो ये सब एथलीट्स हैं। हमारे प्यारे बच्चा बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं जैसे नीरज चोपड़ा है, ठीक है, तो ये सब इनके दिल की जो धड़कन होती है वो नॉर्मली कम होती है हमसे, हमारी जो दिल की धड़कन है 72 से 74 बार होती है, लेकिन एथलीट्स की दिल की धड़कन होती है 60 से 62 बार प्रति मिनट। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि एथलीट्स के दिल की धड़कन पर मिनट कितनी होती है, तो आप बताते हो 60 टू 60 टाइम पर मिनट। इनके दिल की धड़कन जनरली कम होती है, क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में एक एडेप्टेशन आता है, मतलब इनकी बॉडी अपने आप को इस तरीके से परिवर्तित कर लेती है कि जिससे इनकी ऊर्जा की खपत ज़्यादा ना हो और इनका जो दिल है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके, तो मतलब इनकी दिल की धड़कनें प्रति मिनट सामान्य व्यक्ति से कम हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, मैंने अभी बताया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ये कंटिन्यूसली इनके रूटीन में रहता है एक्सरसाइज वगैरह, इनका शरीर अपने आप को इस तरीके से ढाल लेता है कि इनकी जो दिल की धड़कन है वो नॉर्मली कम हो जाती है, क्योंकि जो इनका दिल है वो ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा होता है पूरे ऑर्गन पर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, तो इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है, तो इसीलिए इनकी दिल की जो धड़कन होती है वो जनरली 60 से 62 बार प्रति मिनट होती है बेटा, कम होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि संसार में सबसे ज़्यादा दिल की धड़कन किसकी है भाई प्यारे दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि संसार में, है ना, संसार में सबसे अधिक दिल की धड़कन किसकी है, सबसे अधिक हृदय धड़कन किसकी है भाई, तो संसार में सबसे अधिक दिल हृदय धड़कन छछूंदर की है, किसकी, छछूंदर, क्लियर, तो छछूंदर की है प्यारे दोस्तों।
तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो संसार में सबसे अधिक हृदय धड़कन किसकी है, या धड़कन किसकी है, तो छछूंदर की है, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट, मोस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट, क्लियर, हार्ट बीट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा हार्ट बीट है वो मेल रैट की है बेटा, मेल रैट यानी छछूंदर। ऑलमोस्ट कितनी होती है, तो बताकर चलते हो 500 से 600 टाइम पर मिनट हो सकती है, ठीक है। यानी 500 से लगभग 600 बार प्रति मिनट हो सकती है, पर मिनट हो सकती हैं इनकी जो दिल की धड़कन है, क्लियर। अच्छा मैम, सबसे कम किसकी है, तो आप लोगों को कभी भी पूछे कि संसार में सबसे कम दिल की धड़कन किसकी है, सबसे कम हृदय धड़कन, ठीक है। तो संसार में सबसे कम हृदय धड़कन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो किसकी है, तो आप लोग बताकर चलते हो कि संसार में सबसे कम हृदय धड़कन यानी कि लेस नंबर ऑफ हार्ट बीट किसका है, जल्दी बताओ, लेस नंबर ऑफ हार्ट बीट इन दिस वर्ल्ड। तो भाई संसार में सबसे कम जो हृदय धड़कन है वो किसकी है, आपको बताना है, फटाफट बताओ किसकी है भाई। संसार में एक बच्चा कह रहा है कि मैम छछूंदर क्या होता है, छछूंदर नहीं देखा तुमने, चूहे के जैसा होता है, घरों में रात को आ जाता है, चुक 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 ऐसे करता है, ठीक है, ठीक है। छछूंदर मेल रैट जिसको आप लोग बोलते हो, क्लियर। हाँ, तो यहां पर आप लोगों ने कहा 700 नहीं, आपको 500 से 600 ही पूछा गया है, वही सही रहेगा ऑप्शन पेपर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो संसार में अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे कम हृदय धड़कन किसकी है, तो आप बताते हो नीली व्हेल की है प्यारे दोस्तों, नीली व्हेल, ठीक है, नीली व्हेल जिसको कहते हैं ब्लू व्हेल। भाई ब्लू व्हेल देखो, जिसका जो दिल है ना ब्लू व्हेल का, वो छोटी मारुति कार के जितना होता है, छोटी मारुति कार देखी है, छोटी मारुति कार के जितना होता है। अब मैम ये छोटी मारुति कार के जितना तो दिल ही ले रही है, सोचो वो दिल एकदम सिकुड़ता होगा और फैलता होगा, तो कितना टाइम लगता होगा, सिकुड़ता होगा फैलता होगा। तो जो छोटा सा दिल है वो तो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो चुंदर का दिल तो छोटा सा ही होता होगा, है ना। लेकिन ब्लू व्हेल का दिल छोटी मारुति कार जितना है, उसका जो दिल है वो ऐसे 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 बहुत ज़्यादा कम करता है, मतलब 1 मिनट में बहुत कम बार अपना फैलता है और सिकुड़ता है। तो मतलब ब्लू व्हेल के जो दिल की धड़कन है वो सबसे कम होती है। ऐसा भी देखा गया है कुछ नतीजों के आधार पर कि ब्लू व्हेल का जो दिल होता है वो 10 से 16 बार ही 1 मिनट में धड़कता है, ठीक है। तो 10 से 16 बार प्रति मिनट आप लोग यहाँ पर बताओगे, क्लियर। 10 से 16 मिनट प्रति मिनट आप लोग बताओगे। अब भैया इनको छछूंदर की भी मैं क्या दिखाऊं, इमेज दिखाऊं। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया, तो लो छछूंदर की भी इमेज देखो तुम, है ना, मेल रैट जो छछूंदर है इसकी भी आप क्या देखोगे, इमेज देखो भाई। तो ये रहा मेल रैट, देखो ये बैठा, ये रहा, ये तुम्हारे घरों में भी आता है, देखो तुम्हारा ही तो नहीं उठा के ले गया ये पीस, जो बैठा है छछूंदर है बेटा ये। तो इस छछूंदर की जो दिल की धड़कन होती है वो सबसे ज्यादा बार होती है, ठीक है। मेल रैट यानी कि छछूंदर, इसकी दिल की धड़कन जो होती है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। तो ये छछूंदर ही हैं, ये आपको दिख रहे मिस्टर बैठे हुए हैं, तो ये होते हैं छछूंदर, ठीक है, क्लियर है ना। इसको हम चकचुंदर भी बोलते हैं बिल्कुल, है ना। हाँ वही जो रात में आता है, जिसकी पूंछ पर अगर पैर रख जाए तो चू 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 ऐसे करता रहता है, चकचुंदर भी बोल देते हैं भाई इसी को, छछूंदर या चकचुंदर, ठीक है, यही होता है। चलो आओ आगे बात करते हैं। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट्स पेपर के अंदर बनते हैं कि किसकी दिल की धड़कन कितनी। अब बात करते हैं कि मैम हमारा जो दिल होता है, हमारे दिल की धड़कन तो हमें बता दिया आपने, नापने वाला उपकरण भी बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमने सुना है कि हमारा दिल कभी आराम नहीं करता, ठीक है, हमारा दिल कभी आराम नहीं करता। ये रैबिट नहीं है बेटा, ये छछूंदर ही है। तो हमारा दिल कभी आराम नहीं करता है, तो क्या दिल का वास्तव में कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता, तो हम कहेंगे भाई होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक नोट करके चीज डालेंगे, एक नोट डालकर एक चीज डालेंगे, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में आता है कि हृदय का आराम काल कितना होता है, हृदय का आराम काल ये आपको पूछा जाता है।
हृदय का आराम काल कितना होता है। ठीक है, तो हमारे दिल का जो आराम काल है, रेस्टिंग पीरियड जो है हमारे दिल का, वो आपको पूछा जाता है। ठीक है, रेस्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट, हमारे दिल का जो रेस्टिंग पीरियड है वो कितना होता है, या दिल का आराम काल क्या कहलाता है, ये आपको पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो भाई हमारा जो दिल होता है वो एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो टाइम काल होता है उसको कहते हैं हृदय का आराम काल। तो बत लिख लीजिएगा, एक हृदय गति से, एक हृदय धड़कन से, एक हृदय धड़कन से दूसरी हृदय धड़कन के बीच के काल को, दूसरी हृदय धड़कन, दूसरी हृदय धड़कन, धड़कन के मध्य के समय को, समय को हृदय का आराम काल कहते हैं, हृदय का आराम काल कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो दिल है ना वो वैसे तो कभी आराम नहीं करता, 24/7 काम करता है, लेकिन साइंस में आपके दिल का एक आराम काल भी माना गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई एक हृदय धड़कन से दूसरी हृदय धड़कन के मध्य के समय को हृदय का आराम काल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर मैम? ये सेकंड में नहीं पूछता बेटा। ठीक है, हमारे घर से साबुन उठा के ले जाती है चचुंदर, साबुन बड़ी उठा कर ले जाते हैं कि कपड़े तो नहीं धोती वो, या नहाने के लिए जाती हैं, कहीं नहाती हैं साबुन से, तुम्हारी साबुन बहुत लेकर जाती हैं, या बर्तन साफ करने वाली साबुन ले जाती हैं। हाँ, चलो अब हम आगे बात करते हैं। क्लियर? तो एक हृदय धड़कन से दूसरी हृदय धड़कन के मध्य के समय को हृदय का आराम काल कहते हैं, रेस्टिंग पीरियड। मैं यहाँ लिखवा देती हूँ इंग्लिश में, रेस्टिंग पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। रेस्टिंग पीरियड, हमारे दिल का जो रेस्टिंग पीरियड होता है, अब देखो यहाँ पर रेस्टिंग पीरियड के बारे में आपने इंग्लिश में भी लिख लेना है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे टाइम बिटवीन वन हार्ट बीट, वन हार्ट बीट, सेकेंड हार्ट बीट। ठीक है, सेकेंड हार्ट बीट। तो हमारे दिल के अंदर एक हृदय धमनी से दूसरी हृदय धमनी के बीच का जो टाइम होता है उसी को कहा जाता है रेस्टिंग पीरियड। ठीक है, टाइम बिटवीन वन हार्ट बीट टू सेकेंड हार्ट बीट। अब समझना, मैंने कहा आपका दिल 1 मिनट में, भाई 1 मिनट में अगर हम लोग बात करते हैं, आपका जो दिल है वो कितनी बार धड़कता है? आपने कहा मैम लगभग मान लेते हैं 72 बार धड़कता है। ठीक है, आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जब आपका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, क्लियर, 72 टाइम पर मिनट ये क्या कर रहा है? बीट कर रहा है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मैम? 60। ठीक है, और 72 बार धड़क रहा है, तो दैट्स मीन 72 से इसको डिवाइड कर दो। तो 60 को 72 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.8 सेकेंड आएगा, 0.8 सेकेंड आंसर आएगा। तो यही होता है आपके दिल का आराम काल, यही होता है बेटा आपके दिल का आराम काल। दिस इज नोन एज रेस्टिंग पीरियड ऑफ योर हार्ट। तो रेस्टिंग पीरियड आपके दिल का कितना होता है? आपके दिल का आराम काल कितना होता है? तो आपने कहा 0.8 सेकेंड होता है। अच्छा, आराम काल क्या है वो तो आपने समझ लिया कि एक हृदय धड़कन से दूसरी हृदय धड़कन के बीच का जो टाइम है उसको कहते हैं हम लोग रेस्टिंग पीरियड। लेकिन मैम इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आप लोग बताते हो 0.8 सेकेंड। कैसे आया 0.8 सेकेंड? भाई आपने देखा कि 1 मिनट में कितने होते हैं भाई? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। और कितनी बार धड़कता है? मतलब 60 सेकंड में तुम्हारा दिल धड़क रहा है 72 बार। तो जब आप लोग 60 को डिवाइड कर देते हैं 72 से, तो आप लोगों का जो रेंज आ जाती है वो 0.8 सेकंड आंसर आ जाता है। तो इसी को माना जाता है दिल का रेस्टिंग काल, इसी को कहते हैं दिल का रेस्टिंग पीरियड प्यारे बच्चा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आता है मैम, बहुत बढ़िया। तो ये वैल्यू आपको पेपर में पूछी जाती है कि हमारे दिल का रेस्टिंग पीरियड कितना होता है, तो आपने कहा 0.8 सेकेंड। कैसे कि भाई 60 मिनट 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है, तो 60 को 72 से मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं कि इनके बीच का जो रेस्टिंग पीरियड आया होगा वो इतना है। तो इतना बीच बीच में तुम्हारा दिल आराम करता चलता है। कैसे? जैसे आपके दिल की धड़कन होती है लब डब, तो ये बनी एक हार्ट बीट, बन गई एक हार्ट बीट, लब डब, एक ध्वनि बन गई। फिर दोबारा ये पहली हार्ट बीट बन गई, अब दूसरी हार्ट बीट बनेगी लब डब, लब डब,
लब डब लब डब। तो ऐसा लगभग 72 बार करता है तुम्हारा दिल, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसा 72 बार करेगा 60 सेकंड में। तो इसीलिए ये दूसरी हार्ट बीट बन गई। तो इनके बीच में जो तुम्हारे दिल ने रेस्ट करा वो था 0.8 सेकंड, वो था 0.8 सेकंड। तो तुम्हारे दिल का जो 0.8 सेकंड है ये रेस्टिंग पीरियड माना जाता है। यानी इतने इतने टाइम के लिए हमारा दिल जो है ये क्या कर लेता है प्यारे दोस्तों, आराम कर लेता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे दिल का रेस्टिंग पीरियड कितना होता है। ठीक है भाई, है ना। तो नॉर्मल रेंज लेकर चलते हैं 72, यानी 60 डिवाइडेड बाय 72 तो आ जाता है 0.8 सेकंड। अब हार्ट बीट से आपको इतनी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से समझनी है। अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि मैम हम लोगों का जो दिल है, हम लोगों का जो दिल है प्यारे दोस्तों, इससे आगे की क्या चीजें हैं जो हम लोगों को पूछी जाएंगी। तो भाई अब आप लोगों को पूछा जाएगा ब्लड प्रेशर। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताती हूँ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं हम लोग रक्तदाब, जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, रक्तदाब हम लोग कहेंगे ब्लड प्रेशर। अब दूसरी चीज आती है आपके दिल से संबंधित आपका ब्लड प्रेशर। मैम ब्लड प्रेशर क्या होता है आप जानते हो, मैंने आपको बताया था कि आपकी धमनियों में जो प्रेशर होता है वही होता है ब्लड प्रेशर। मैम धमनियों में ही क्यों, शिराओं में क्यों नहीं होता ब्लड प्रेशर? आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं करा मुझसे? ठीक है मैम, बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। रक्त शुद्ध कौन करता है, दिल या गुर्दा? बेटा जो दिल होता है आपका वो तो सिर्फ रक्त की पंपिंग कर रहा है, वो रक्त को शुद्ध नहीं कर रहा। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होना चाहिए कि फेफड़े या गुर्दा। तो दिल तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन से बाहर निकाल दो, दिल का तो काम है बस पंपिंग कर रहा है, वो तो ब्लड को पंप कर रहा है आपकी बॉडी में, वो तो सर्कुलेशन कर रहा है बस ब्लड का। लेकिन आपके जो फेफड़े हैं, अगर आपको क्वेश्चन आए कि आपकी रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर उसमें ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को कौन शुद्ध कर रहा है, तो फेफड़े बताना है, तो लंग्स बताना है। बट अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्यूरिफाई द ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, तो किडनी ही बताना है अगर किडनी में ऑप्शन है तो, क्योंकि किडनी ही आपको क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है ना, क्लियर क्लियर। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर ऑक्सीजन मिलाकर रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो फेफड़े। अगर सिंपली पूछता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है और ऑप्शन में गुर्दे दिया हुआ है, तो डेफिनेटली गुर्दे ही बताने हैं फिर, क्योंकि ये हुआ है पेपर में, रक्त का शुद्धिकरण पूछ लिया और ऑप्शन में फेफड़े भी और गुर्दे भी, तो बच्चे फेफड़े भी लगा के आए गुर्दे भी, लेकिन गुर्दा सही माना है आयोग ने, तो फिर गुर्दा ही करना है। अगर गुर्दा ऑप्शन में नहीं है तब बेझिझक फेफड़े कर सकते हो, तब बेझिझक फेफड़े कर सकते हो प्यारे बच्चा। ठीक है, क्लियर। अच्छा सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फीमेल में हार्ट अटैक ज्यादा नहीं आता, क्यों ज्यादा नहीं आता, क्यों? फीमेल में इसलिए नहीं आता बेटा क्योंकि फीमेल के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं कार्टिसोल वो थोड़े कम बनते हैं। लड़कियां क्या करती हैं, जरा सा किसी ने कुछ डांट दिया तो भैया तभी उनके टसवे बहने शुरू हो जाते हैं, ये तो ऐसे कैसे कह दिया, मुझे ऐसे कैसे कह दिया उसने, ऐसे करके रोने लग जाती हैं भैया। तो रो रही है ना वो, तब तो कार्टिसोल जमा नहीं हो रहा उनकी बॉडी के अंदर, वो आंसुओं के रूप में निकल कर आ रहा है। कार्टिसोल होता है चिंता वाला हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। लड़के क्या करते हैं, लड़के रोते नहीं है, लड़के अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, मतलब रोएंगे नहीं, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, उनकी कुछ ऐसी मेंटेलिटी रहती है, तो लड़के रोते नहीं है। अब वो कार्टिसोल उनके ब्लड में घुलता है और ब्लड से उनकी हार्ट की मसल्स के पास जाता है और हार्ट की जो मसल्स उन पर अटैक करता है। हृदय की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ हृदय की मांसपेशियां जब कमजोर होती हैं तो हार्ट अटैक आता है। तो ये होता है प्यारे दोस्तों ज़्यादातर लड़कों में हार्ट अटैक आने का रीज़न। इसीलिए जब दुख हो दर्द हो तो थोड़ा रो भी लिया करो। ठीक है, कान्हा आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास, कान्हा जी आपका कमेंट आ रहा है। ठीक है, ठीक है मैम, आप भी उन्हीं प्रजाति में हो। हाँ भैया ये तो एक अच्छी बात है। तो इसीलिए दिल का जो अंदर स्ट्रेस हार्मोन है उनको रोकर बाहर निकाल लो, तो हर्ट की अगर बात है तो सही रहेगा। ठीक है, चलो फीमेल में हर्ट नहीं होता, बिल्कुल सही बात कह दी मानव जी तुमने भैया फीमेल में हार्ट नहीं होता। चलो ये और एक नया फैक्ट मिला है, पेपर में ऐसा आएगा तो नंबर 0 भी नहीं मिलने वाले अगर ऐसा कह दिया तो। कोई फीमेल टीचर हुई ना आयोग में तो तुम्हें बता देगी फिर। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे बात करते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ब्लड प्रेशर, मैंने कहा था
कि हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है वो 82 mmHg होता है, ठीक है, इतना हमारा नॉर्मल बीपी होता है। और ये हमेशा बीपी जो लिया जाता है हमारी धमनियों से लिया जाता है, कभी भी बीपी शिराओं से नहीं लिया जाता। मैम ऐसा क्यों होता है, समझना मेरे बच्चों, ऐसा क्यों होता है। ये तुम्हारा दिल है, ठीक है, ये तुम्हारा दिल है। तुम्हारे दिल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आपको पता है, हमने तो नहीं, सेप्टम ने कर रखा है। अब तुम्हारे दिल की जिस साइड में गंदा खून होता है, ब्लू ब्लू जहां मैंने बनाया, ब्लू ब्लू आप पढ़ चुके हो ना पूरी कहानी। यहाँ नीला, यहाँ गंदा खून होता है, यहाँ से फुफ्फुसिए जो वो होती है धमनी, आपके लंग्स तक लेकर जाती है रक्त को, है ना, पुलमेनरी आर्टरी। फिर यहाँ से प्योर ब्लड आपके दिल के इस सेक्शन में पहुंचता है, प्योर ब्लड आपके दिल के इस सेक्शन में पहुंचेगा, यहाँ पर इस एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है फिर आपका अच्छा खून। ये वाली साइड अच्छे खून से भरी हुई है। अब अच्छे खून से ये वाली साइड भरी हुई है तो आपके ऑर्गन तक कैसा ब्लड सप्लाई होता है, अच्छा या गंदा। मुझे एक बात ये बता दो बस, आपके दिल से कैसा खून अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो आप कहोगे कि मैम हमारे दिल से अच्छा खून अंगों तक, मतलब अच्छा खून अंगों तक पहुंचाया जाता है, प्योर ब्लड पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ये यहाँ पर ये जो निलय है, यहाँ से एक धमनी जुड़ी हुई होती है, इस धमनी का नाम है महाधमनी, इसका नाम है बेटा महाधमनी, अओटा। आप इस चीज को पढ़ के आ चुके हो पीछे, अओटा। अब इसी महाधमनी से दूसरी छोटी छोटी धमनियां निकलती हैं और रक्त को आपको आपके अंगों तक पहुंचा कर आती हैं। छोटी छोटी धमनियां निकलती हैं, छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं और रक्त को आपकी बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई करके आती हैं, ठीक है। तो आपका दिल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका दिल जब ऐसे सिकुड़ेगा, यानी ये वाला वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो खून इसमें आएगा। जैसे एक आपने देखा है कि कोई ट्यूब है, इतनी बड़ी कोई ट्यूब है, दवाई भरी हुई है उसमें, उस ट्यूब को पीछे से दबाओगे तो उस ट्यूब के आगे वाले मुंह से क्या होगा, दवाई बाहर आएगी प्रेशर के साथ, है ना। वैसे जब ये वेंट्रिकल ऐसे पिचक गया है तो इसमें ये दरवाजा खुला हुआ है, ये अओर्टा महाधमनी खुली हुई है, इस महाधमनी से खून सारा यहाँ जाता है और यहाँ आते ये छोटी धमनियों में चला जाता है और छोटी धमनियों से आपके ब्लड बॉडी के पार्ट्स में। तो ब्लड यहाँ से सप्लाई हो रहा है आपकी बॉडी पार्ट में, तो इसीलिए ये धमनी है एक, और धमनी ही फिर आपका क्या बनाती है, ब्लड प्रेशर बनाती है। ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी पूरी बॉडी में जो रक्त जिस दबाव से बह रहा है उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो मैं यहाँ पर ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आप क्या लिख देती हूँ, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, कि भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्त दाब क्या होता है। तो जब हम लोग रक्त दाब की बात करते हैं तो शरीर के विभिन्न शरीर की धमनियों में रक्त जिस दाब के साथ बहता है उसे रक्त दाब कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि शरीर की विभिन्न धमनियों में जो आपके शरीर के अंदर धमनियां हैं, ठीक है, शरीर की विभिन्न धमनियों में रक्त जिस दाब के साथ बहता है, दाब के साथ बहता है, ठीक है, बहता है, उसे रक्त दाब कहते हैं भाई। उसे क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। तो भाई रक्त दाब क्या होता है, आपकी धमनियों में जिस प्रेशर के साथ ब्लड बह रहा है उसी को कहते हैं रक्त दाब। तो यहां पर लिख सकते हैं ब्लड फ्लो by a pressure in arteries. This pressure is known as this pressure is called blood pressure, ठीक है, या शॉर्ट में बीपी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। तो शरीर की विभिन्न धमनियों में रक्त जिस दाब के साथ बहता है उसी को कहते हैं रक्त दाब, उसी को कहते हैं बेटा ब्लड प्रेशर, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आया, क्योंकि धमनियों से ही बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सप्लाई हो रहा है, इसीलिए जब भी प्रेशर मापा जाता है वो धमनियों का ही मापा जाता है, शिराओं का नहीं, क्योंकि शिराएं आपके बॉडी ऑर्गन से रक्त को लाकर दिल में दे रही हैं लेकिन रंगों तक ब्लड को पहुंचाने का काम नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर ऑलवेज मेजर बाय योर आर्टरीज, धमनियों से मापा जाता है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से कि हमारे दिल की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे हमारा ब्लड प्रेशर बनता है, यानी कि सिस्टोल और
कल हम लोग डायस्टोल स्टेज के बारे में पढ़ रहे होंगे। कल इस चैप्टर को हम खत्म भी कर देंगे, ठीक है। दिल की संकुचन अवस्था और दिल की प्रसार अवस्था, संकुचन और प्रसार अवस्था को हम लोग कल पढ़ रहे होंगे। तो कल की कहानी मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि बीपी बनता कैसे है। सिस्टोल और डायस्टोल दो अवस्थाएं आपके दिल की होती हैं जो बीपी बनाती हैं, ठीक है, जो बीपी बनाती हैं बेटा। तो हम लोग इनको पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि अब टाइम हो गया है बिल्कुल। तो कल की क्लास में हम यहाँ से प्यारे बच्चा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।